students, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical questions of lesson number 6. And today your first question is question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा हुआ है कि यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। सेल का वैद्युत वाहक बल E है। देखिए एक सेल है, एक ये सेल है, इसका वैद्युत वाहक बल E है, इसका वैद्युत वाहक बल E दे रखा है। आंतरिक प्रतिरोध भी कुछ है, 5 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, ये स्मॉल r इक्वल टू 5 ओम। अब इसका जो वैद्युत वाहक बल नापा जा रहा है एक वोल्ट मीटर की सहायता से नापा जा रहा है, ठीक है। वोल्ट मीटर का जब प्रतिरोध दे देते हैं तो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो जाता है। ये वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को हम ये लिख सकते हैं RV, शॉर्ट में लिख सकते हैं RV। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पहले कहा है कितना, 100 ओम है, और उसके बाद कहा है 100 ओम से बदल करके कितना कर दिया जा रहा है, 2000 ओम कर दिया जा रहा है। तो इतने ओम के प्रतिरोध के सेल का विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको पहले देखना है कि पहले वोल्ट मीटर पाठ्यांक कितना बताएगा, ठीक। और उसके बाद जब यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 2000 ओम रख देंगे, तब कितना यहाँ पर वोल्टेज बताएगा वोल्ट मीटर। तो जब भी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दे देते हैं कुछ न कुछ, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वोल्ट मीटर जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, और जब अनंत होता है तो वोल्ट मीटर से वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो डायरेक्ट जितना ये विभवांतर यहाँ पर होता है उतना ही ये बता देता है। लेकिन जब इसका कुछ प्रतिरोध कह देते हैं 100 ओम 2000 ओम है अर्थात अनंत नहीं है, तो इसका मतलब है वोल्ट मीटर से होकर के वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो वैद्युत धारा का अगर प्रवाह होगा तो हमको पहले वैद्युत धारा ज्ञात करनी पड़ेगी, तब यहाँ पर V बराबर IR फार्मूला लगा करके वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो जितने भी क्वेश्चन में अगर वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ आपको प्रतिरोध दे दिया जाए, समझ लीजिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। तो देखिए ये एक वोल्ट मीटर जुड़ा है, यहाँ कोई उपकरण नहीं जुड़ा है, ये मत समझ लेना। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए कैसे निकालोगे। कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं, 2। एक वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ा है। ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हो जाएगा 5 + 100, तो R डैश बराबर हो जाएगा 105 इतने हो। तो अब इस समय वैद्युत धारा निकाल लीजिए। वैद्युत धारा I बराबर E/R, सेल का वैद्युत वाहक बल E, क्योंकि हमने टोटल रेजिस्टेंस, ये तो वोल्ट मीटर है, ये तो विभव नापेगा, ठीक है, इसका भी कोई विभव यहाँ नहीं है। तो E/R, R का मतलब क्या, R डैश। इसको आप चाहे तो डिवाइड कर लें या ऐसे ही भी लिखा रहने दें। अब यहाँ पर हमको करंट पहली स्थिति में I हमको पता हो गया है, तो इस समय हम निकाल सकते हैं वोल्ट मीटर पाठ्यांक कितना बताएगा। अतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V1 जो इस समय होगा, I जा रहा है इसमें कितना, E/105, और इसका वोल्टेज ये दे रखा है, प्रतिरोध इसका दे रखा है, इसमें खुद में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो V1 बराबर हो जाएगा I और RV। ये जो I निकाले हो ये इसमें जाने वाली धारा और इसी का प्रतिरोध। I आपका आया है E/105 × 100, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 100/105, 100/105, ये आपका आ जाएगा 0.952 E, ठीक है। तो पहले विभवांतर ये आया है। अब क्या कहा गया है, यहाँ पर 100 के बजाय इसका प्रतिरोध कितना कर दिया जाए, 2000 कर दिया जाए। दूसरा पार्ट इसका सेकेंड पार्ट हो गया, यदि RV इक्वल टू कितना हो जाए, 2000 हो जाए, तो टोटल रेजिस्टेंस बदल गया ना। ये दूसरा फिगर हो गया, समझ लीजिए यहाँ पर कितना जोड़ दिया गया, 2000 जोड़ दिया गया। आपको दूसरा फिगर यहाँ पर बना लेना है और उसमें 2000 जोड़ देना है। ये वोल्ट मीटर है और RV इक्वल टू हो गया 2000, ये रेजिस्टेंस R आपको दिया हुआ। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2005 हो जाएगा ना। ये तो सब समझ पा रहे हैं। 2005 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 2000 यहाँ हो गया और 5 ओम यहाँ हो गया। अब करंट भी चेंज हो जाएगा,
I इक्वल टू E अपॉन आर। आर कितना 2005। तो अब वोल्ट मीटर कितना बताएगा, फिर से पाठ्यांक कितना होगा, अतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V2 लिख लीजिए इसको, ये V1 था, ये V2। अब कितना हो जाएगा, ये लगाओगे I और RV ये वाला, तो I कितना है E अपॉन 2005 और R का मान क्या है 2000 है। ये यहाँ से इसके आगे हटा दीजिए, इनको नोट कर लोगे। तो अब आप डिवाइड कर देंगे 2000 अपॉन 2005, ये आपका आ जाएगा 0.997 E। E यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले वोल्टेज इतना था, बाद में वोल्टेज V2 इतना हो गया है। क्वेश्चन क्या था, वोल्टेज में कितना परिवर्तन हो जाएगा, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन निकालना है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। और इसमें तो आंसर आपका इसी प्रकार दिया है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0.592 E से इतना हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे ये बता दीजिए कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक इतने से इतना हो जाएगा, और चाहे परिवर्तन निकालना तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, इतना इसमें परिवर्तन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चाहे कहिए कि एज बढ़ करके 20 से 40 हो गई है, और चाहे कह दीजिए एज 20 वर्ष बढ़ गई है, दोनों का मतलब एक हुआ। तो आंसर में दिया है वोल्टेज बढ़कर इतने से इतना हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका फिगर बना हुआ है, एक सेल जुड़ा हुआ है, वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है, एमीटर और रेजिस्टेंस एक साथ में। ये सेल हो गया, इस सेल के साथ एक वोल्टमीटर जोड़ दिया है यहाँ पर, और यहाँ से ला करके यहाँ पर एक एमीटर को जोड़ दिया। एमीटर क्या पढ़ता है और वोल्टमीटर क्या पढ़ता है, विभवांतर पढ़ता है पता है सब कुछ। ये यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है, ठीक। ये आपका परपथ बना हुआ है, लिखा है निम्न परपथ में एमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है। एमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है, और एमीटर की परिभाषा ही होती है कि इसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, ठीक है। तथा वोल्टमीटर बी का प्रतिरोध बहुत उच्च है, उच्च होना भी चाहिए, अनंत होना चाहिए, ठीक है। तो ये आदर्श वोल्टमीटर है और आदर्श एमीटर है। कुंजी के खुली होने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक देखिए, जब कुंजी की खुली है तब वोल्टमीटर का पाठ्यांक बता रहा है इस समय है 1.53, ठीक है। तो कुंजी जब खुली होगी तो करंट का प्रवाह होगा यहाँ से कि नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो जब कुंजी खुली है, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इस समय ये जो वोल्टेज बता रहा है वो क्या है, सेल का ईएमएफ है। समझ पाए कि जब कुंजी खुली है, क्वेश्चन नंबर ये है 11, जब कुंजी खुली है तो ई दे रखा है 1.53 वोल्ट, क्योंकि जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होता है उस समय सेल के बीच जो भी विभवांतर होगा वो कौन सा होगा, सेल का ईएमएफ होगा। दूसरा दिया हुआ है कुंजी बंद करने पर एमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर हो जाता है। जैसे ही आप इस कुंजी को बंद कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर हो जाता है। कुंजी बंद करने पर, जैसे ही कुंजी बंद करेंगे, कुंजी बंद का मतलब हुआ स्विच ऑन, कुंजी बंद करने का मतलब क्या होता है, स्विच ऑन। तो इसमें करंट फ्लो होने लगा और आई बराबर कितना हो गया 1 एम्पियर। अब अगर वोल्टमीटर कुछ बताएगा तो वो क्या होगा, अब वो टर्मिनल विभवांतर बी हो जाएगा। तो अब लिखा हुआ है कि एमीटर का पाठ्यांक कितने हो जाता है तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक गिरकर 1.03 हो जाता है। तो अब जो वोल्टमीटर बता रहा है ये क्या है, बी है। समझ पाए बात। जब कुंजी खुली थी तब सेल क्या बताएगा, ये वोल्टमीटर सेल का विद्युत वाहक बल बताएगा, और जब धारा चलने लगेगी उस समय यही वोल्टमीटर क्या बताएगा, वी टर्मिनल वोल्टेज बताएगा। ये चीजें आपको पता हो गई। क्वेश्चन है पहला, ज्ञात कीजिए सेल का विद्युत वाहक बल। इंटरनल रेजिस्टेंस तो दे नहीं रखा कहीं, नहीं है ना, तो सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर निकालना है, यही आपका आंसर हो गया 1.53 वोल्ट। ये पहला आंसर होगा, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको बुक में लिखा है सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर 1.53 होगा। दूसरा क्वेश्चन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर निकालना है, तो फार्मूला कौन सा लगाओगे, V बराबर E माइनस आई आर। V है 1.03, E का मान है 1.53, I का मान है 1 एम्पियर, R निकालना। इसको इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा। 1.53 माइनस 1.03 कितना बचेगा,
3 से 3 किया 0.5 कितने ओम, कितना लिख सकते हैं इसको 0.5 ओम, चाहे उसको 0.5 लिखो या लिखो वो सेम, ठीक है, सेम होता है। तीसरा पार्ट है आर का मान, तीसरा पार्ट आपको ये आर ज्ञात करना है। देखो सेल का ईएमएफ पता हो गया है, आपको ये विभवांतर भी पता है, यहाँ का विभवांतर कितना पता है 1.03, जो टर्मिनल विभवांतर होता है वही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। करंट पता है, यहाँ से आर से कितना जा रहा है I बराबर 1, और यहाँ से टर्मिनल विभवांतर कितना है आर, तो आर ज्ञात कर सकते हैं V बराबर आई आर से। हमने कहा था जब आपको टर्मिनल विभवांतर VA जो होता है वो इसके बाह्य रेजिस्टेंस के बीच का होता है, तो इसके बीच का विभवांतर ये आपको पता है, इसमें का करंट पता है, करंट जो आ रहा है यहाँ से I इससे होकर के जा रहा है, तो V बराबर आई आर लगा दिया, R बराबर V अपान I। V कितना है 1.03 बटे 1, 1.03 इतने ओ, ये आपका तीसरा आंसर हो गया। सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में प्रतिशत है। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा है, देखिए लिखा है सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध में कितने प्रतिशत हानि हो रही है। तो पहले आप देखिए सेल से ऊर्जा ली कितनी जा रही है। सेल का ईएमएफ दिया हुआ था E, आपके लिए ऊर्जा का फार्मूला होता है W बराबर QV। ये फार्मूला नहीं, कई फार्मूले पढ़े, एक पढ़े हैं VI, प्रति सेकंड ली गई ऊर्जा यहाँ पर निकालिए, प्रति सेकंड प्रतिशत निकाला ना, तो प्रति सेकंड ली गई ऊर्जा होती VI I स्क्वायर RT, और एक होता है V स्क्वायर अपान R। प्रति सेकंड की बात करेंगे तो का मान क्या हो जाएगा 1। तो हम सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा पहले निकाल लें, फिर देख लेंगे यहाँ पर ऊर्जा हानि कितनी हो रही है, ठीक है, फिर उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, आपने जब डेरिवेशन किया था इस सूत्र का, तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को किस फार्मूले से निकाला था बताइए। E बराबर निकाला था आपने VIT से, और T कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर ये V का काम करेगा, ठीक है, और ये I का काम करेगा। प्रति सेकंड दी गई ऊर्जा यहाँ पर VI, ये VI ही लिखा है, सेल के लिए V का काम कौन करेगा E करेगा, तो ये V की जगह E रख दिया और I की जगह I रख दिया, ये हो गई सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। अब हम कहें कि R में कितनी ऊर्जा लॉस होगी, R में व्यय ऊर्जा, ये सब प्रति सेकंड बात हो रही है। यहाँ पर ऊर्जा निकालने का हम ये फार्मूला लगा लें, I स्क्वायर R लगा लें, हमको I भी पता है R भी पता है, तो I स्क्वायर R ये हो गई ऊर्जा। इतनी सेल ने दिया और इतनी इसमें लॉस हुई प्रतिरोध में, तो कितने प्रतिशत लॉस हुई, प्रतिशत ऊर्जा हानि। प्रतिशत ऊर्जा हानि कैसे निकलोगे, इतनी हानि हुई और टोटल ऊर्जा इतनी थी, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। बात समझता है कुछ, सेल ने इतनी ऊर्जा दी, इतनी प्रतिरोध में व्यय हुई, तो कितने प्रतिशत है ये कुल ऊर्जा का, तो कुल ऊर्जा नीचे ये हानि ऊर्जा और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। I से I काट दो पहले की मान रखने से पहले, I का मान है 1 एम्पियर, R कितना है, R कहीं निकाल चुके हैं, ये है 1.03, E कितना है 1.53 इंटू 100, डिवाइड कर लीजिएगा, आपका यहाँ से आंसर प्रतिशत में आ जाएगा, जो भी आएगा कि इतने प्रतिशत ऊर्जा हानि होगी, यह आएगा आपका 67.3 67.3%। इसमें बहुत कुछ निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, देखिए फिगर आपके सामने बना हुआ है, यहाँ पर 12 वोल्ट, ये जो क्या है ये ईएमएफ है सेल का, ठीक है, इतने वोल्ट का एक सेल जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पर 40 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी 40 ओम रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r क्या है 0 है, ठीक है। जब स्मॉल r 0 हो जाता है तो E और V दोनों बराबर हो जाते हैं। आप इस फार्मूले से देख सकते हो V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। अगर R का मान 0 हो जाए तो ये सब 0 हो जाएगा ना, तो अब इसको चाहे आप V कह लीजिए चाहे E कह लीजिए, दोनों सेम होगा, समझ रहे हैं। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है तो E और V दोनों बराबर हो जाते हैं। E का जन्म कहाँ से हुआ, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपने कहा तभी E आया, अन्यथा E नहीं होता, केवल V ही होता है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि एमीटर A के पाठ्यांक की गणना कीजिए। आपको एमीटर A का पाठ्यांक की गणना करना है, मतलब एमीटर क्या पढ़ता है एम्पियर करंट, तो आपको करंट ज्ञात करना है। दोनों स्थितियों में नंबर 1 कुंजी खुली है और नंबर 2 कुंजी बंद है। तो कुंजी खुली है इसका मतलब क्या हुआ,
अब करंट यहाँ पर नहीं आ रहा है। जब ये कुंजी खुली होगी तो यहाँ से जो करंट आई निकलेगा, करंट सदा बंद जो क्लोज सर्किट होता है उसमें से होकर के चलता है। जितना भी करंट निकलेगा आई यहाँ से इस रास्ते से होकर के ऐसे चलता रहेगा जब तक कुंजी खुली है, यहाँ करंट नहीं आएगा क्योंकि करंट सदैव क्लोज सर्किट में चलता है। तो अभी जो कुंजी खुली है तो करंट केवल यहाँ से होकर के आ रहा है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस केवल कितना है 40 ओम। ये रेजिस्टेंस भी नहीं काउंट होगा। और V कितना है, V कितना है 12 वोल्ट हो जाएगा और आई आसानी से निकल आएगा। पहली स्थिति जब कुंजी खुली है, 2015 में पूछा गया कितना सरल क्वेश्चन। जब कुंजी खुली है तो E बराबर हो गया 12 वोल्ट, चाहे V लिखो चाहे A लिखो। और रेजिस्टेंस कितना इफेक्ट प्रभावी होगा, केवल 40 ओम का रेजिस्टेंस ये प्रभावी होगा। ये कुंजी खुली है तो इसका मतलब ये सर्किट ही नहीं जुड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो आई निकाल लीजिए। अतः एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक का मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू V अपान आर करिए, चाहे E वन आर कर लीजिए। E कितना है 12, ये हो गया 40, 1.2/4 कितना हो जाएगा, कितने एम्पियर। पहला आंसर हो गया कि 0.3 एम्पियर करंट सर्कुलेट। उसके बाद क्या, कुंजी बंद है। दूसरा भी पार्ट देख लीजिए। कुंजी अगर बंद हो जाएगी ये, तो अब दोनों रेजिस्टेंस प्रभावी हो जाएंगे। अब करंट जानते हो कहां से आएगा, जितना करंट यहां से निकलेगा आई, उसका कुछ भाग इधर चला जाएगा। मान लिया I1 इधर चला गया और I2 इधर जा रहा है, ठीक। I1 इधर से आ रहा है यहाँ से और I2 इधर से। यहाँ जब जुड़ के एम्पियर मीटर में जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। मान लिया यहाँ से 6 एम्पियर आया, 3 एम्पियर इसमें चला गया, 3 एम्पियर इसमें करंट चला गया, क्योंकि बराबर बराबर रेजिस्टेंस है तो आधा आधा हो जाएगा। और यहाँ आकर के फिर से इसमें कितना जाएगा, 6 ही जाएगा, ठीक है। तो हमको टोटल एम्पियर निकालना है, ना कि यहाँ का ना कि यहाँ का निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले देख ले कितना होगा, ठीक है। जब कुंजी बंद है तो प्रभावी प्रतिरोध, अब ये दोनों 40-40 ओम के हैं किस कॉम्बिनेशन में, ये किस कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में है। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 20 ओम। तो बता चुके हैं जब बराबर बराबर होते हैं तो समांतर क्रम में उसका आधा हो जाता है। चाहे निकाल लीजिए 1/r करके, समझ रहे हो डायरेक्ट। यहाँ बात में पूछ रहा है 20 कहाँ से आ गया। अतः एमीटर का पाठ्यांक, देखिए क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही इजी था। पाठ्यांक आई बराबर अब क्या होगा, E अपान R डैश। E है 12, 20, 1.2/2, 0.6 एम्पियर। ये आंसर हो गया दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो उसमें 0. इतने एम्पियर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर इतने एम्पियर हो जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए, आपको फिगर यहाँ पर बना लीजिए थोड़ा सा। ये E हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका स्मॉल r मान लीजिए, और यहाँ से आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि जब 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध R1 इक्वल टू 45 ओम जब जोड़ते हैं तो टर्मिनलों के भी जोड़ते हैं तो इसमें धारा बहती है I1 इक्वल टू 0.3 एम्पियर। ये अब दूसरी कंडीशन दी हुई कि इसी सेल से, सेल यही है, इंटरनल रेजिस्टेंस यही है, जब इसी से हम 25 ओम का जोड़ देते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये यहाँ का, ये पहले कितना था 45 और इसको बाद में बदलकर हम कितना कर दे रहे हैं 25 कर दे रहे हैं। तो पहले करंट I1 की 0.3 एम्पियर और दूसरा करंट इसमें I2 हो जाता है 0.5 एम्पियर। अब ये अलग अलग फिगर दो बनाना चाहिए, एक ही में नहीं लिखा जाता है। 0.5 एम्पियर हो गया। बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको ये ज्ञात करना है, E और R ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस IR, जो होता है ना। अभी V कैसे निकाल सकते हैं, ये एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज है, इसकी जगह हम I और कैपिटल R लिख सकते हैं। आप जानते हैं V बराबर होता है I कैपिटल R, ये सदा याद रखिए, टर्मिनल वोल्टेज इसके बीच में होता है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I1 R1 E माइनस I1 R। क्या बात समझ पाए? पहली कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन में सेल E था, आंतरिक प्रतिरोध ये था, धारा I1 थी और प्रतिरोध R1 था। तो V की जगह हम ये लिख सकते हैं अब इस कंडीशन में। तो मान रख दीजिए I1 का मान 0.3 और R1 का मान 45, E माइनस I1 का मान 0.3 और R ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा? नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आपको I1 I2 कर देना है, यहाँ पर R2 कर देना है और E माइनस I2 R। क्या बात समझ पाए हैं? दोबारा में सेल वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस वही है। जब R2 जोड़ दिया तो करंट कितना हो गया? I2 हो गया है। तो I2 का मान है 0.5 और R2 आपका है 25, E माइनस 0.5 एंड R। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करना है, क्या करें? ओपन से रखकर घटा दीजिए, E और E कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चाहे जैसे सॉल्व करिए वो आप तुम्हारी, हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। ये कीजिए लाइन मैंने ओपन से रख लेना अलग। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। दो समीकरणों को घटाना तो जानते हैं ना, हम दोबारा नहीं रख रहे हैं, डायरेक्ट ये 1 और 2 को घटा रहे हैं। तो देखो E पॉजिटिव था, E नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ना। ये आपका यहाँ पर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई, इसको देखो कितना आएगा? 3 करके 15 हासिल हुआ, 1 3 चौक 12 और 1 13 और 1 अंक बाद 13 और 25 कितना हो जाएगा? 75, 7.5। समझ पाए कुछ? मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये रख दिया और इसको मल्टीप्लाई किया, ये रख दिया -25। यहाँ पर 0.3 R है और यहाँ पर 0.5 R है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें से ये घटेगा तो बचेगा 0.2 R। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 6 केवल। 5 में फट गया 0, 13 में से गया 6, 0.2 R। आप क्या कहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 125। चलिए हाँ, इतना हो जाएगा। तो अब तो 1 ही बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो 1/0.2, तो ये कितना हो जाएगा? 5। दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा। 10/2 5 ओम ये निकल आया आपका स्मॉल आर। समझ पाए? अब स्मॉल आर की वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, ये तो आपको कर लेना चाहिए, यहाँ रख दो और ई का मान निकाल लेना घर पे जाकर के। ठीक, हमने सब यही कर दिया। आपको क्या करना चाहिए? यहाँ लिखते समीकरण 1 से 2 को घटाने पर उसके नीचे रखते थे, दोनों इक्वेशन को रखते और सॉल्व करते। क्या कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फिगर बनाना है आपको। जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी, एक बैटरी है जुड़ी हुई है, इसका अज्ञात वोल्टेज V है। जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, आंतरिक प्रतिरोध कुछ भी नहीं है, इसीलिए E नहीं कहा बल्कि इसको क्या कर दिया? डायरेक्ट V कर दिया। एक प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है, इसमें एक रेजिस्टेंस मैंने R जोड़ दिया। ये प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है, तो यह इसमें 4 एम्पीयर की धारा बहती है। तो इसमें करंट I कितना है? 4 एम्पीयर। इस समय की बात हो गई, 4 एम्पीयर है। जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया जाता है। अब दूसरी कंडीशन हुई, यहाँ R तो जुड़ा ही था, इसी के साथ 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया। ये R था, यहाँ पर 10 ओम और जोड़ दिया। तो अब इसमें धारा चेंज हो गई है, कुछ और हो गई होगी। धारा घटी होगी कि बढ़ी होगी? आप बताइए, बिना क्वेश्चन देखे। धारा घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया है श्रेणी क्रम में। तो धारा इसमें घट करके हो गई है 3 एम्पीयर, अब हो गई है 3 एम्पीयर। ये सेल वही है, 3 एम्पीयर की हो गई है। प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, सेल वही है। पहले जब R प्रतिरोध जुड़ा हुआ था तो इसमें 4 एम्पीयर की धारा बह रही थी। जब उसके श्रेणी क्रम में एक और 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया तो प्रतिरोध बढ़ गया, तो धारा अपने आप क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो पहली कंडीशन में जब I = 4 एम्पीयर है तो V बराबर IR लगा दीजिए। देखो जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है तो E नहीं आता, उसमें सब V ही होगा। तो V ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। I ज्ञात है और R भी आपको ज्ञात नहीं है। V और R दोनों निकालने हैं, एक समीकरण ये बन रही। उसके बाद कहा है जब 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं। सेकेंड कंडीशन, जब 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में
जोड़ देते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए? आर भी तो नहीं क्या था ना, आर प्लस 10 हो जाएगा। अब करंट कितना जाएगा, अर्थात आई बराबर फिर से लगा दो तो वी अपान आर। अब फिर से कुल धारा कैसे निकलेगी? कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। तो अब करंट कितना है? 3 एम्पियर, और वी कितना है याद करना है, और आर डैश की जगह क्या लिखोगे? यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वी बराबर हो जाएगा 3 आर प्लस 10। इक्वेशन नंबर 2। क्या बात समझ पाए दोनों? पहले आई इतना था, वी बराबर आई आर लगा दिया, अब रेजिस्टेंस इतना होगा, यहाँ भी वी बराबर आई आर भी मैंने लगाया, वी बराबर ये आई हो गया, ये आर हो गया। समझ पाए? तो अब यहाँ से v और v इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड इक्वल कर दीजिए, दोनों को हल करना है समीकरण 1 व 2 को। 1 व 2 से हमने ये v का मान यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर कितना मान रख दें? 4r, अंदर मल्टीप्लाई होगा 3r इक्वल टू नहीं प्लस 30। 3r इधर आकर के घट जाएगा, तो r बराबर कितना बचेगा? 30 हो। समझ पाए कि नहीं? 3r इधर आकर 4r से घट गया, तो 1r बचा ना, r इक्वल टू कितना हो गया? 30 ओम। अब r का मान यहाँ रख दो, v निकल आएगा। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो v बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 30, v हो जाएगा 120 वोल्ट। क्या बात समझ पाए? देखो जब दो समीकरणें बन जाती हैं तो इनको जैसे मन हो वैसे आप हल कर लीजिए। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, हमने v का मान यहाँ रख करके हल किया है, यहाँ पर रख दिया है, सॉल्व करिए। r निकला है, फिर जहां मन हो जिस इक्वेशन में रख दीजिए, आपको v निकालना है। हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए। 16 पूछा गया आपका 2014 में। आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध R1 2 ओम व R2 3 ओम जोड़ दिया गया है। देखो सेल है, इसका EMF कुछ भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसके साथ 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, R1 और R2। ये R1 का मान दिया है शायद 2 ओम और ये दिया हुआ है 3 ओम दे रखा हुआ है। एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब है और 1 ओम रेजिस्टेंस है, सब कुछ तो इसमें दे रखा है। ये 6 वोल्ट है, स्मॉल आर कितना है? 1 ओम है, सब कुछ इसमें इतना कुछ दे रखा है। परपथ में धारा क्या होगी जब नंबर 1 R1 और R2 श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं? परपथ में धारा क्या होगी जब R1 और R2 समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं? तो हमने पहले क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तब आपको धारा ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखो सरल है, आपका जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सरल है। अब आपको करंट ज्ञात करना है, तो आपको पता है इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल ईएमएफ ले लेंगे, बस आई निकल आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए? डायरेक्ट टोटल रेजिस्टेंस R डैश बराबर कितना? R1 प्लस R2 प्लस R, सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कितना हो जाएगा? समझ गया ना? अतः धारा, वैद्युत धारा I बराबर E अपान टोटल R। E कितना है? 6 I बराबर हो गया 1 एम्पियर। हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, इसी में समांतर क्रम में कर दे। चलिए अगले में कर दे रहे, यहाँ से एक ये R1 जुड़ गया और इसी के साथ में ये R2 मैंने जोड़ दिया समांतर क्रम में। शेष परिपथ वैसे ही है, समझ पाए? तो ये R1 और R2 तो समांतर क्रम में है, इनका समांतर क्रम में मान निकालोगे, उसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ोगे? R। जब R1 व R2 समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेम नहीं है। 1/3 है, एक का 1/2 हो जाएगा। कितना निकलेगा? 5/6 निकलेगा ना। तो R डैश बराबर क्या हो जाए? 6/5। ये बात सब समझ पाए? तो ये तो केवल इनका निकला है, जिनके सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन है? स्मॉल r। अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? R डैश प्लस स्मॉल r। ये तो R डैश निकला है यहाँ का, इसके सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता। R डैश है 6/5 और वो कितना है? 1। कितना आ जाएगा? 11/5। क्या बात समझ पाए? जब समांतर क्रम में हमने जोड़ा है तो पूरे परपथ का तुल्य प्रतिरोध आया 11/5। अब फिर से वही I बराबर E अपान R। अतः वैद्युत धारा I बराबर E अपान
आर कौन, टोटल रेजिस्टेंस, ये जो आर डबल डैश मैंने निकाला ये कितना है 6, और ये हो गया आर अपॉन 5, तो हो जाएगा 30 अपॉन 11, 22, कितना बचा 8, 80, 77, कितना बचा 3, लिख लीजिए लगभग कितने एम्पियर आ गया 2.72 एम्पियर। देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में है कि एक रेजिस्टेंस है जो 200 ओम का है, इसके साथ एक वोल्ट मीटर जुड़ा है जिसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है लेकिन ज्ञात नहीं, उसको हमने आरवी मान लिया है और बता रहे हैं कि इस समय वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है वो कितना है 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ करंट आई आ रहा होगा और ये रेजिस्टेंस आर हो गया, आई आर का मल्टीपल क्या होगा 1 के बराबर, V बराबर आई आर। अब यहाँ पर इसको 2 वोल्ट के सेल से जोड़ा, तो अगर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें और टोटल ईएमएफ ले लें तो हम आई निकाल सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, ये हो जाएगा और आई बराबर हो गया ई अपान आर डैश। तो एक बार हमने करंट यहाँ से निकाल लिया और एक बार करंट, जो करंट यहाँ पर जा रहा होगा वही तो इसमें भी जाएगा, तो वही करंट आई हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं, आई बराबर वी अपान आर से या वी बराबर आई आर लगा करके। तो हमने लगा दिया वी इक्वल टू आई आर, आर कहाँ का वोल्ट मीटर का, V का मान वहां पर 1 वोल्ट बता रहा है लिखा है क्वेश्चन में, तो ये 1 रख दिया, I RV हो गया। अब 2 इक्वेशन बन गई है I और RV में, दोनों को सॉल्व करना, तो ये I का मान उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया है ये, तो RV निकल आया 200, RV का मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ से I निकाल लीजिए, इतना आ जाए।